जिमिन, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही अच्छा है। जीजू तो बहुत रोमांटिक है यार। तुम्हारा कमरा कितना प्यारा सजाया है, ऐसा लग रहा है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे जंकुक भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे भी वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, तो क्यों ना उससे शादी करके तुम यहाँ इसी घर में आ जाओ, फिर तुम्हें भी बहुत अच्छा कमरा मिलेगा। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, और तुम्हें भी पता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी उसकी तारीफ कर रही हो, वो भी मेरे सामने। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रही थी। इट्स ओके, मैं भी तो मजाक कर रही थी। वैसे जिमिन, इन बॉक्स में क्या रखा है? मुझे नहीं पता इसमें क्या रखा है, मैंने तो इसे खोला भी नहीं है। चलो जरा इसे खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। नहीं दे, उसे हाथ में मत लगाना, उसे मत खोलो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों जिमिन? मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं जो भी है इसमें। जिमिन, मैं बस खोल के देखना चाहती हूँ एक बार। नहीं दे, उसको ऐसे ही रहने दो, पड़े रहने दो। और वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है, जा सो जा जाके, बगल वाला कमरा तुम्हारा है, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ओके जिमिन, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा? ये तुम्हारा कमरा कैसे हो गया? ये तो मेरा घर है ना, तो मेरा कमरा हुआ। तो ठीक है, तुम ही रहो इस कमरे में, मैं कहीं और जा रही हूँ। तुम क्यों मुझे बार बार हट करती हो? क्यों ऐसे कड़वा शब्द बोलती हो जिससे मुझे बुरा लगे? मैं तो कोई कड़वा शब्द नहीं बोलती, मैं तो सच्ची बोलती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती? मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तुम बहुत ही स्वीट और अच्छी लड़की हो। तुम मुझे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे समझ क्यों नहीं पाती हो भी? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मिस्टर जियोन, ये सब क्या है? बस आपकी यही हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे ये नहीं पसंद कि तुम मेरे सामने किसी और की बात करो या फिर किसी और को प्यार करो। मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम केवल मेरी हो और मैं तुम्हारा। हमारे बीच में जो भी आएगा वो जान से हाथ धो बैठेगा, ये बात तुम याद रखना। मिस्टर इनवो, क्या बात है? आप बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं मिस रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर इनवो, आपकी तो शादी होने वाली थी ना मिस जिमिन से, वो कहाँ पर है? और आप यहाँ अकेले खड़े हैं, क्या हुआ? कोई बात थी क्या? अगर है तो मुझे बताइए। नहीं मिस रिया, कोई बात नहीं है। मिस्टर इनवो जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या छुपा रहे हैं वो? ठीक है जिमिन, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मिस्टर, आप जा ही क्यों रही हैं? आप यहाँ पे रुक जाइए ना, वैसे भी भाभी को आपकी चिंता लगी ही रहती है, और वहाँ पे आप अकेले ही रहोगी। हाँ जंगू सही कह रहा है, तुम यहीं पे रुक जाओ ना, वैसे भी मुझे तुम्हारी चिंता ही लगी रहती है। लेकिन मैं कैसे रह सकती हूँ? और भला तुम क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारी फ्रेंड भी तो यहाँ पर है, इसलिए तुम यहाँ पे रुक सकती हो, और जब मन चाहे तब जा सकती हो। हाँ बेटा, तुम यहाँ पे रुक सकती हो, और तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रुकोगी हमेशा के लिए। क्यों वो, मैंने सही कहा ना? हाँ डैड, आपने सही कहा कि तुमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाती हूँ। मैं उस अपार्टमेंट में जा रहा हूँ आप दोनों का सामान लेने। उसने मुझसे मेरी ब्राइड छीन ली। इस बार मेरी तैयारी बड़ी कमजोर थी, लेकिन अगली बार बहुत तेज हमला करूंगा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। लेकिन भाई, अब क्या करने से फायदा? अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, अब तो आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये तो है ना, वो क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की, वो उससे शादी करूंगा मैं, वो बनेगी मेरी जान। लेकिन वो मेरी चॉइस है। क्या कहा तुमने? मैंने शायद सुना नहीं ठीक से। भाई, वो कह रहा है कि वो मिस्टर जियोन की चॉइस है, और मिस्टर जियोन बड़ा ही डेंजरस आदमी है। जिसने आपको मारा था ना, वही तो है मिस्टर जियोन, और वो उसके लिए बहुत क्रेजी है। अगर आप उसके ऊपर नजर डालोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा तो देखा जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस आदमी मैं हूँ। तुम लोग भूल गए हो क्या मेरे बारे में? नहीं, हम आपके बारे में नहीं भूले हैं। इनको अपनी वाली नहीं मिली तो मेरी वाली पे नजर गड़ा रहे हैं, इनको भी नहीं सुधरेंगे। जीन, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या काम है? सर, मैं आपको कुछ दूंगी, वो आप लेके अपने घर जाइएगा। मैं आपके घर पे आके थोड़ा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन जीन, मेरे घर पर क्यों? तुम यहाँ भी तो बना सकती हो। बना तो सकती हूँ सर, लेकिन मॉम मुझे किचन में जाने ही नहीं देती, कहती है सब बर्बाद कर दोगी। मतलब तुमको अभी भी खाना बनाना नहीं आता है ना? बना लेती हूँ सर, पर अच्छे से नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा। आप यहीं पे रुकिए, अभी मैं सामान लेके आती हूँ, आपको दूंगी, आप ले जाके अपने घर रख देना। कोई देख तो नहीं रहा? मॉम तो नहीं है ना? आ जाइए जीन, कोई नहीं है, बस एक कृपा करिएगा, मेरा किचन खराब मत करना। तो रहने दीजिए सर, मैं नहीं आ रही आपके घर, और ना ये खाना बनाऊंगी आपके घर। अरे जीन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मेरा किचन, मेरा घर, तुम चाहे जितना बर्बाद कर लो, है तो सब तुम्हारा ही ना, मैं नया बनवा लूंगा।
अच्छा तो मैं चलता हूँ। जिमिन जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। लेट नहीं होगा, मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलो चलते हैं। एक सेकंड रुकिए मिस्टर और भाभी, आप लोग क्लब जा रही है ना? मैं भी आप लोग के साथ चलूंगा क्योंकि मेरे भाई ने कहा आप लोग को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं जंकुक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। मुझे पता है भाभी कि आप कर सकती हैं और ये मिस्टर भी कर सकती हैं, लेकिन भैया का ऑर्डर है और भैया का ऑर्डर मेरे लिए सबसे पहले रहता है। भाई ने कहा है मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है हर हाल में, तो मैं उनकी बात मानूंगा। और वैसे भी भाभी आपकी शादी हो चुकी है, आप पहले वाली जिमिन नहीं रही, यानी कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ कोई और भी है। क्या हुआ, किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग? मॉम मैं क्लब जा रही हूँ, ये जंकुक के हमारे पीछे जाने की बात कर रहा है, इसको रोकिए ना। वैसे जिमिन और तुम लोग को ये काम छोड़ देना चाहिए, मतलब कि और भी काम है, तुम मेरे बेटे के ऑफिस में भी काम कर सकती हो, जिमिन तुम भी कर सकती हो। देखो मैं तुम लोग को काम करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कंपनी में काम करो तो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, और अगर जा ही रही हो तो जंकू को साथ भी ले जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा। इट्स ओके मॉम, लेकिन जंकू की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। भाभी आप क्लब जा रही हो, मैं भी आप लोग के साथ चलूं? आयो तुम वहाँ जाके क्या करोगी? मैं देखूंगी कि भाभी काम कैसे करती हैं। ठीक है आयु, तुम मेरे साथ चल सकती हो। अब तो आप लोग के साथ मैं पक्का ही चलूंगा क्योंकि आयु जा रही है। चलो चलते हैं। कितनी भीड़ है और कितने लोग हैं, आप यहाँ पे काम कैसे करती हैं? मैं अकेले तो नहीं हूँ ना, मेरी फ्रेंड भी है साथ में। वो देखो वो जो बात करी ना वो मेरी फ्रेंड है, और वो जो डांस कर रही है वो तो मेरी अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। और वो दो लड़कियाँ जो है वो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, पता नहीं क्यों मुझसे जलती है और हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। अभी उन्होंने मुझे देखा नहीं है, जब देखेंगी ना तब देखना कैसे ताने मारेंगी। ये आपको कुछ भी बोलती है, आप उन्हें जवाब नहीं देती हो क्या? आप सुन लेती हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इनकी बातें सुन के चुप हो जाऊंगी? अरे वो देखो घमंडी वेट्रेस आ गई है। तुम्हें ये घमंडी लगती है? मुझे तो ये पागल लगती है। देखा नहीं था कैसे मिस्टर मीन के सामने ये कह रही थी कि ये उनकी बीवी है, पागल कहीं की। तो चलो इस पागल की थोड़ी खबर लेते हैं, देखते हैं मिस्टर मीन के पास ये रहती है या नहीं। हेलो मैडम, अपने पागलपन से बाहर आई हो या फिर उसी में जी रही हो? व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम मिस्टर मीन की बीवी हो, तो क्या हुआ मिस्टर मीन ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? क्योंकि उस दिन से तुम हमें नजर नहीं आई थी ना। ये कैसे बात कर रही हो? इनसे तुम तमीज से बात करो, समझी? मिस्टर जियोन आपको क्या हुआ? आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? क्या इसने आपको भी तो नहीं फंसा लिया है अपने जाल में? इन लोगों का और काम ही क्या है, ऐसा ही करती हैं, जो इनसे नफरत करते हैं पता नहीं क्या जादू करती हैं, जो इनकी तरफ से बोलने लगते हैं। बस बहुत हो गया, तुम जैसे बदतमीज लोगों को इस क्लब में आने कौन देता है? तुम कौन हो? हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है बल्कि इनसे है। मिस्टर जियोन आप बताइए ना, आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं? आप तो इनसे नफरत करते थे, नफरत करते थे ना, अब हेल्प कर रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो बस पूछ रही थी। मिस्टर जियोन बता ही नहीं रहे, इसका मतलब जरूर कोई बात है तुम दोनों के बीच। मिस्टर जियोन बता भी दो क्या बात हुई आप दोनों के बीच? अगर तुम लड़की ना होते ना तो मैं तुम्हें 2-4 तमाचे यहीं पे लगाता और फिर मैं तुम्हें बताता कि बात क्या है। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? जंकुक चुप रहो, कुछ मत बोलना। मना क्यों कर रही हो? बोलने दो ना मिस्टर जियोन को। मिस्टर जियोन हमें पता है कि हम एक वेट्रेस से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या है? लिसा तुम मिस्टर जियोन से क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछो ना, ये एक रात के लिए इनकी वाइफ बनी होगी और क्या होगी। कितनी बदतमीज हो तुम लोग। इस क्लब के ओनर कहाँ है? मैं तुम लोग को बाहर निकलवाऊंगी। इस क्लब में आने कैसे देते हैं वो तुमको? बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जंकुक चुप रहो और मेरे साथ चलो। अरे तुम जा क्यों रही हो? भाग क्यों रही हो? हमसे लड़ोगी नहीं क्या? भागेगी तो है ही, इसकी सच्चाई जो सामने आ गई है। भाभी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? अभी मैं उन लोग की बोलती बंद कर देता जब उन्हें पता चलता कि आप कौन है। तुम पागल हो क्या? ये सब बात बताने का अभी सही समय नहीं है, और अगर तुम बताओगे तो हमारे बारे में और गलत सोचेंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी जाकर बताता हूँ कि आप कौन है और आपके कदमों में उनको झुकाता हूँ। तुम पागल हो क्या बनी के बच्चे? अगर तुम उनको जाकर बताओगे तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि इनसे शादी कैसे हो गई इतनी जल्दी। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? और अगर बताना हो तो कुछ दिन बाद बताना। मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? मिस वी, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी
अच्छे से समझ में आ गई है। जिमिन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर बोलिए, आपको क्या बात करनी है? जिमिन, तुमने युंगी से शादी क्यों की? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम मुझसे शादी कर लेती तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखता। सर, आपको मुझसे प्यार नहीं था, वो बस आपका अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन? जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? वो अट्रैक्शन नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, अभी साबित हो जाएगा आप मुझसे प्यार करते थे या फिर वो आपका अट्रैक्शन था। अच्छा तो आप बताइए, मेरी शादी युंगी से हो गई तो आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं? फर्क तो पड़ता है ना जिमी। मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती तो कितना अच्छा होता। आपके दिल में दर्द नहीं होता है सर? दर्द? कैसा दर्द? मुझे तो बस बुरा लगता है जिमी। यही तो आपका अट्रैक्शन है सर। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप ऐसे चैन से रह नहीं पाते, आप तड़पते मेरे लिए सर, और आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता। ये सब होना जरूरी है क्या? ये सब जरूरी तो नहीं होता, और मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे? आपका बस अट्रैक्शन था सर। अच्छा तो तुम ही बता दो कि प्यार कैसे होता है? और अगर आपको किसी से प्यार है तो वो इंसान आपको पहले अच्छा लगता है, फिर बाद में और अच्छा, और फिर धीरे धीरे वो आपके लिए बहुत खास बन जाता है। और जब आप उसे देखते हैं तो आपके दिल में थोड़ी सी धड़कन होती है, आपका दिल धड़कता है उसके लिए। उसके छूने से आपको कुछ अलग ही महसूस होता है। फिलहाल तो मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था। ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि ये मेरा अट्रैक्शन था। और अगर ये जो तुम बोल रही हो अगर मुझे किसी के साथ हुआ, इसका मतलब मुझे उससे प्यार होगा? हाँ सर, 100% आपको उससे प्यार ही होगा। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मुझे लगता है जिमिन सही कह रही थी, ये मेरा अट्रैक्शन ही था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस क्लब के ओनर हैं? हाँ, मैं इस क्लब का ओनर हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप क्या अपने क्लब के आने वाले लोगों पे ध्यान नहीं देते क्या? यहाँ पे कितनी बदतमीज लड़कियाँ आती है और कैसे बातें करती है। आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी लड़कियों को अंदर नहीं आने देना चाहिए, उनको बाहर ही कर देना चाहिए। यहाँ की स्टाफ और वेटर्स कितनी अच्छी और प्यारी है, लेकिन इनकी यहाँ पे कोई भी इज्जत नहीं है, और इन सब की वजह आप है। आपको इन सब पे ध्यान देना चाहिए। आप मेरी बात पे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम बात करते हुए बहुत क्यूट लग रही हो। आइयो, मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? कहाँ जा रही घमंडी वेट्रेस? आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आँख क्यों घुमा रही हो? बात करने की औकात नहीं है क्या? होगी कैसे? गिर गई होगी नीचे। लिसा, क्या बात करती हो? इसके पास बोलने के लिए रह भी क्या गया है? ये भी बाकियों की तरह ही है ना, जो पैसों के लिए कुछ भी करती है। दूर क्या रही हो? सच्ची तो कहा है हमने। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी बात सुने बिना शांत होगी। तुम इनको थोड़ा सुना दो ना, क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ता है। मैं तब से शांत थी, ये सोच रही थी कि मैं इनसे आज कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये लोग मुझे शांत ही नहीं रहने देंगी। और तुम क्या कह रही थी कि मेरी औकात नहीं है तुमसे बात करने की? मेरी औकात तो है, लेकिन लगता है तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग सब भूल गई हो तुम्हारी औकात कितनी है। और तुम लोग क्या कह रही थी कि हम लोग किसी के लिए एक रात की वाइफ बनते हैं? हम लोग तो यूं ही बदनाम है। वाइफ तो तुम लोग बनती हो एक रात के लिए, 2 रात के लिए, कभी कभी तो महीनों के लिए भी। फर्क बस इतना है कि तुम लोग का छुप जाता है और हम लोगों का छप जाता है। तुम लोग के पास पैसे हैं, इसलिए पैसे सबका मुंह बंद कर देती हो, और हम लोग ऐसे है नहीं। अरे ये क्या, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बात सच है? और सच होगी तो तुम्हें कोई फर्क ही क्या पड़ेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बारे में इतना गंदा बोला। रहने दो हीरोइन, एक्टिंग मत करो। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे बोलते तो मैं अभी बंद करती हूँ। रुको, अभी बॉडीगार्ड को अपने फोन लगाती हूँ मैं। देखिए, यही है वो दोनों लड़कियाँ जो तब से बदतमीजी से बातें कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। लिसा, जेनी, मैंने तुम लोग को वार्न किया था ना, आगे से बदतमीजी मत करना। तुम लोग को समझ में नहीं आता? आप इनको जानते हैं? हाँ, मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने एक इसकी फ्रेंड को बैन भी कर दिया अपने क्लब में, लेकिन लगता है इन लोग को भी करना पड़ेगा। देखिए सर, हमने कोई बदतमीजी नहीं की है, ये जिमिन ही बदतमीजी कर रही थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। मेरे क्लब से निकल जाओ और आइंदा यहाँ पर आना मत। और अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो? अगर तुम नहीं गई तो मैं यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। आप मुझे धक्के मार कर निकलवाएंगे केवल एक मामूली सी वेट्रेस के लिए? तब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। निकाल के दिखा मुझे, देखती हूँ मुझे कौन धक्के मारता है। सर, मेरी इसमें कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं आऊंगी जरूर दोबारा। मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारी फ्रेंड तो तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन लगता है तुमको धक्के ही मारना पड़ेगा। हाँ तो मारो ना धक्के, मैं भी देखती हूँ कैसे मारती हूँ। मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें बहुत अच्छे से मजा चखाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? लो, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने ही कुछ करने की हिम्मत करती हूँ। देखती हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड क्या करता है। मैम, आप ठीक तो है? आप ठीक तो है?
यू टच माय। जाओ पहले अपनी मैम को संभालो, फिर मुझसे लड़ना आके। मैं तुम्हें देख लूंगी जिमिन। यू बास्टर्ड, तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। इन्फो टी, मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भाभी के साथ जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ भाभी कहाँ जा रही है। आर यू मैड? वो वॉशरूम गई है। अब क्या वॉशरूम में भी जाओगे क्या तुम? भाभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम जाओगी तो मैं जरूर जाऊंगा। जिमिन, जिमिन, आई मिस यू। इन्वो, तुम रो क्यों रहे हो? इसमें रोने वाली क्या बात है? जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी होने वाली थी और किसी और की हो गई। तुम वहाँ पे रहती कैसे हो? देखो अगर तुम्हें दिक्कत है तो मेरे साथ भाग चलो। देखो ये अच्छा मौका है। इन्वो, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ जंकू भी है। और चाहे जैसे भी हो, हमारी शादी हो चुकी है और मैं भाग नहीं सकती। तुम क्यों नहीं भाग सकते जिमिन? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम प्यार करती हो मुझसे, तो आखिर इसमें गलती क्या है? लेकिन इन्वो, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने केवल तुम्हें अपना दोस्त ही माना था और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती रहूंगी। लेकिन अगर तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ भाग चलूं और ये शादी ऐसे ही बदनाम कर दूं, तो मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। लेकिन जिमिन, मेरी बात तो सुनो। हेलो ब्यूटीफुल, किसका वेट कर रही हो? चलोगी क्या मेरे साथ? वैसे तुम कहाँ लेके चलोगे मुझे? जहाँ तुम कहोगी वहाँ ले चलूंगा। अच्छा तो 10 मिनट और रुक जाओ, मेरे फियोंसे भी आ रहे हैं, उनके साथ ही चलेंगे हम। क्या तुम्हारा फियोंसे भी है? हाँ मेरे फियोंसे हैं और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अरे वो देखो आ गए। ये तो मिस्टर किम है, बिजनेसमैन। मुझे यहाँ से जाना होगा वरना मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे? तुमने तो कहा था मैं जहाँ कहूँगी वहाँ तुम चलोगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा रिच हैं। जीन, कौन था वो लड़का जिससे तुम बात कर रही थी? पता नहीं कौन था, कह रहा था आप जहाँ कहोगी मैं आपको वहाँ ले चलूंगा घुमाने के लिए। मैंने कहा मेरे फियांसे को आने दो फिर चलेंगे। पता नहीं क्यों तुमको देखते ही भाग गया। जीन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो बदतमीज लड़का था, तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? मुझे पता था वो कैसे लड़का था, तभी तो मैंने आपके आने का इंतजार किया और वो आपको देखते ही भाग गया। तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। जिमिन, तुम्हें पता है क्या कि जीजू कहाँ पर है? क्योंकि 1 हफ्ता हो गया मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? वो चाहे जहाँ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना यार। जिमिन प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है तुम्हें भी उनकी चिंता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ पर है ना? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है और ना ही कोई उनके बारे में कोई बात भी करता है। मैंने एक बार जंकुक से पूछा था, लेकिन उसने भी मुझे नहीं बताया। जंकुक, तुम्हें पता है जीजू कहाँ पर है? क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं। भैया को क्यों पूछ रही हो? मुझे पूछो ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जंकुक स्टॉप, जितना पूछा उतना बता। जीजू कहाँ पर है? वो चाहे जहाँ पर भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, समझी? तुम आई बड़ी जीजू को पूछने वाली। वैसे तो मुझ पर गुस्सा नहीं करता है, पर ये पूछने को पता नहीं कि वो मुझ पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया। हो सकता है वो किसी को बताना नहीं चाहता हो, ये उनका सीक्रेट हो। और वैसे भी वो जहाँ भी होगा सही होगा। वैसे भी मुसीबत उसके सामने आ ही नहीं सकती, क्योंकि वही एक मुसीबत है। ठीक है तुम जाके सो जाओ, कल हमें शॉपिंग पे चलना है, पता है ना? हाँ मुझे पता है, और सासू माँ भी चलेंगे तुम्हारे साथ में, मजा आएगा। सासू माँ नहीं, माँ है वो मेरी। माँ ठीक है, तुम्हारी माँ भी चलेगी साथ में। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रोमांस करने आया हूँ। तुमने ड्रिंक की है क्या? हाँ मैंने ड्रिंक की है। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ड्रंक हो, तुम्हें कुछ होश नहीं है। मुझे होश है, मुझे मत सिखाओ मुझे होश है या नहीं। मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, मना मत करो एंड डोंट डिस्टर्ब मी।
से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये स्टॉप इट। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा